हनुमान जयंती में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, जिसके बाद आज भारी सुरक्षा में वहां पर भी ईद मनाई गई। जहां पर जिस जगह बदनाम किया गया, जिस जगह को हिंदू मुसलमान दंगों को लेकर के, आज वहां ही हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। लेकिन उनकी ईद फीकी रही जिनकी दुकानों पर, जिनके रोजगार पर प्रशासन के बुलडोजर चला दिए गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर उस जहांगीरपुरी की है जहां कुछ दिन पहले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को तलवारें दिखाकर पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर सुकून देने वाली है। अकबर और पंडित रमन झा दोनों की दुकानें या रेहड़ी कह लें, एमसीडी के बुलडोजरों ने ढहा दी थी, लेकिन इनके भाईचारे को नहीं ढहा सकी। ईद का मौका है, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और अकबर पंडित रमन झा को मीठी सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। हम लोग ईद में सेवैयां बनाते थे, पंडित जी को भी देते थे, पंडित जी भी हमसे मिलते थे, खाते थे, गले मिलते थे। ईद में हम लोग गले मिलते थे, भाईचारा था हम लोगों का। भाईचारा था, अब भी वो भाईचारा बरकरार रखा है? अब भी बरकरार है, आपके सामने हम गले मिल रहे हैं। शुरू से ही हम लोग एक साथ में हैं, एक साथ में है। पड़ोसी भी है, दुकान का भी पड़ोसी है, घर के भी आसपास में है, तो हम लोगों की कोई ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम मन के चलिए एक साथ में होने से तो इंसान, मान के चलिए, एक तो जानवर भी आपस में प्रेम कर लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, तो इंसानी अगर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा। जिस रोज बुलडोजर से 11 साल के आसिफ की मां की दुकान तोड़ी गई थी, उस वक्त सिक्के बटोरते आसिफ की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। आज 11 साल का आसिफ भी सज धज कर सबको ईद की मुबारकबाद देता नजर आया। आपको आसिफ याद होगा, उस दिन की रेडी टूटी तो सिक्के बन रहे थे। आसिफ भी आज पूरा तैयार होकर के खुश हो आज आसिफ ईद पे? हाँ, खुश हो। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। जो हमारे मदद करे थे आज ईद के नमाज में, बहुत दुआ करा तुम्हारी। सजे धजे बच्चों को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। पुलिस तो काफी संख्या में है, पर उनके आसपास हंसते खेलते बच्चे माहौल को सामान्य बनाए हुए नजर आए। 30 साल की हसीना की कबाड़ की दुकान बुलडोजर से ढहा दी गई थी। हसीना के 3 बच्चे हैं, जिसमें 7 साल की शाहिला भी है, जिसे आंख का कैंसर है। हमारा तो कबाड़े के काम में मैम, हमारा हस्बैंड कबाड़ा बिनने जाते हैं, हमारी रेडी बड़ी टूट गई है, ठीक है। अब तो दूसरे के गोदाम पे जाते हैं, दूसरे के यहाँ पे वो करते हैं। अब दूसरे के यहाँ अपना जिस सारा नुकसान हो गया तो क्या करें अब, लेकिन दूसरे के उस पर ठेके पे काम कर रहे हैं। अब वो दूसरा देंगे जब चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये तो इस टाइम काम की बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हमें जो ये है बच्चों की, हमारी ईद वगैरह ये तो सही कुछ बनी नहीं है सही ढंग से। सबसे ज़्यादा हमें पैसे तो नुकसान तो हुए, लेकिन हमारी बच्ची में ज़्यादा इलाज में पैसे हो जाते हैं। अब दूसरों से कर्जा लेके फिर जब जाके वो करें, हम नहीं पहने, हम अपने बच्चे को पहना दिए, वही बहुत है। ईद तो जहांगीरपुरी में शांति और भाईचारे के साथ गुजर गई, पर यहाँ के लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। आगे यहाँ बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। इस गली के बाहर काफी पुलिस बल अब भी तैनात है, लेकिन ईद का त्योहार, नमाज शांति के साथ, भाईचारे के साथ अता की गई। यही भारत है, अनेकता में एकता है। और खासकर ये वो तबका है जो रोज कमाता है और खाता है। इन दंगों में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता है, सियासत में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता, सियासत में नुकसान आम आदमी का होता है, गरीबों का होता है। तो इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जहां पर अकबर और पंडित रमन झा साथ साथ ईद की मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।